welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss profit and loss. इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम ट्रिक के हिसाब से करेंगे और उसके फॉर्मूले भी हम देकर उसके हिसाब से भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं? लाभ। यानी कि किसी चीज़ के अंदर किसी को फ़ायदा होता है उसको लाभ बोलते हैं प्रॉफिट। और लॉस मीन्स किसी चीज़ में उसको हानि होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉस। यानी कि जो भी चीज़ होती है उसके अंदर उसका जो खर्चा होता है उससे भी कम उसको घाटा होता है उसको क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ गए प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं लाभ मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है और माइनस क्रय मूल्य। यानी कि विक्रय क्या होता है? कोई चीज़ हम बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस, इसको सेलिंग प्राइस। एंड क्रय मूल्य क्या होता है? हम कोई चीज़ को खरीदते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदी है और कितने में बेची है। तो जितने में बेची है उसमें से जो खरीदी है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, प्रॉफिट। ऐसे हमारी हानि क्या होती है? हानि बोलते हो लॉस। क्रय मूल्य, मैं इसको शॉर्टकट में लिखती हूँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जितने में हम खरीदते हैं उसमें से जो विक्रय मूल्य है उसको माइनस करते हैं यानी कि हानि होती है। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं 15 रुपये में और उसको हम कितने में बेचते हैं? 10 रुपये में। तो यानी कि जो खरीदी है 15 रुपये में और बेचा है 10 रुपये में, तो जो खरीदी है वो भी हमारा पूरा नहीं निकला। यानी कि हमको 5 रुपये की क्या हो गई? इसके अंदर हानि हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं लाभ परसेंट। बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट को समझना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा में 100। एक चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि जो लाभ होता है या हानि होती है वो हमारे किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। क्लियर है? हानि परसेंट क्या होगी? हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। इसमें भी क्रय मूल्य अपॉन में और इसमें भी क्रय मूल्य अपॉन में आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब हमारे हो गए फॉर्मूले इसके अंदर। लेकिन कुछ जैसे परसेंटेज निकालना होता है उसको आप ध्यान से समझना कि 10% है, इसका हम अगर निकालते तो काफ़ी टाइम है। इसको ध्यान रखना आपको कि इसका होता है 1/10। 10% की वैल्यू होती है 1/10। कैसे निकालते हैं? जैसे कि 10% है तो अपॉन में 100, तो ये क्या आ जाएगा? 1/10। तो आपको डायरेक्ट क्या रखना है? 1/10 याद रखना है इसका। जैसे 20% का होता है 1/5। ठीक है, 30% इसका होता है 3/10। ठीक है, 5% इसका होता है 1/20। क्लियर? 25% आ जाए तो इसका क्या होता है? 1/4। एक टर्म आती है 12 से ही 1/2%, इस टाइप का आता है। तो इसका याद रखना है क्या आएगा? 1/8 आएगा। कैसे? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 + 1 25 अपॉन में हम क्या करते हैं? 2 है 2 और परसेंटेज का 100। तो इसको जब आप कट करेंगे तो क्या आता है? 1/8 आता है। तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है? 1/8। ठीक, अब इसके बाद हमारे ये आएगा 70% पूछ ले तो उसका 7/100, 14 2/7। इनको आप याद रख लेना और ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ टर्म होती है मोस्टली एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाता है तो इसलिए मैं इनको डायरेक्ट टर्म्स को लिख रही हूँ। ठीक है, 1/9, 1/11%, तो इसका होता है 1/11। 33 1/3%, इसका 1/3। एंड 37 1/2%, इसका होता है 3/8। एंड 16 2/3%, इसका होता है 1/6। मोस्टली इन्हीं में से पूछा जाता है तो इनको आप नोट कर सकते हैं और बार बार में याद करेंगे तो याद भी हो जाएगी टर्म्स। ठीक, अब हम डायरेक्ट जो भी लाभ होता है हानि होती है उनको कैसे निकालते हैं? बाय ट्रिक से। अब कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लेना माइंड के अंदर कि जो भी हमारी हानि होती है, हानि और जो लाभ परसेंट होता है, ठीक है, हानि और लाभ परसेंट,
वो क्रय मूल्य पर निकलते हैं। किस पर निकलते हैं? क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य पर निकलते हैं और सीधा अप्लाई करते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसका देखना। मान लीजिए मैं कुछ बोलती हूँ, लाभ परसेंट हमने पता है क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो मान लीजिए मैं बोलती हूँ 10% लाभ है। ठीक है, 10% लाभ है, तो हमको इसके अंदर निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या देखना है, देखो इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। 10% का अभी मैंने बताया था 1/10 लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है, और ये क्या हमारे पास विक्रय मूल्य। कैसे? क्योंकि लाभ हमको पता है, जब क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी लाभ होता है। तो ये टर्म हमारी क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। और क्या बोलते हैं, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हम दोनों को ये हमारा क्या आ जाएगा, 11 विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये क्रय का लाभ है, ये लाभ है, और ये हमारा क्रय है, क्रय मूल्य है। ठीक है, ये लाभ है, ये क्रय मूल्य है। जैसे सेकंड है 20% लाभ, तो 20 का बता 1/5। ठीक है, तो ये 1 क्या है हमारे पास, क्रय 1 क्या है, क्रय मूल्य है, और जो 5 है ये हमारे लाभ हुआ है। 5 क्या है, लाभ है। और इसके अंदर हमें विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 1 = 6। अब इस टर्म को समझिए, लाभ परसेंट गिवन है और हमको विक्रय मूल्य निकालना है इसके अंदर। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्रय मूल्य और 5 का हमको लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 12 1/2% लाभ। तो इसको डायरेक्ट बताया था 1/8, वैसे निकालेंगे 25/2 मल्टीप्लाई 100, तो 1/8 ही आएगा टर्म्स को। तो इसके अंदर 1 तो क्या हमारे पास क्रय है, और 8 क्या हमको लाभ है, और विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य तो क्या निकालेंगे, 8 + 1 9, तो 9 क्या हो गया हमारे पास, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हानि निकालने आ जाए। हानि हमको गिवन है 12 2/7, तो इसका क्या आएगा, डायरेक्ट 1/7 बताया था आपको सोल्व करने के बाद। तो इसके अंदर 1 क्या है, क्रय मूल्य है। अब लाभ था तो नीचे वाला लाभ था, अब यहाँ पे हानि है तो नीचे वाले क्या हो जाएगी, हमारी हानि है। और इसके अंदर जब विक्रय मूल्य निकालना हो आपको, विक्रय मूल्य तो कैसे निकालते हैं, अभी दोनों को ऐड कर रहे थे, लेकिन जब हानि निकालनी तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 6 की हमको क्या हुई है, हानि हुई है। एक क्वेश्चन और देखना हानि का। हानि यानी कि लॉस आपको 10% है। ठीक है, तो हमको इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो 10% का 1/10 होता है, तो ऊपर वाला हमारा क्या है, क्रय मूल्य है 1 रुपये, और 10 क्या है हमारी हानि है। तो इसके अंदर जब विक्रय मूल्य निकालेंगे आप, तो क्या करना, हानि इसमें से माइनस करना, 10 - 1, तो क्या आ जाएगा, ये 9। ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक है सब कुछ सॉल्व करने की। ठीक है, जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूले लगाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। इससे बेस्ट है कि ये ट्रिक लगाए और आसानी से 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है उसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।